अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ आज की कहानी बेस्ड है एक अमेजिंग डिस्कवरी पे जो हमें बाय चांस हुई। लेकिन वो सुनने से और देखने से पहले हम देखते हैं ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरोताज़ा सुबह। इस नेचर के साथ अगर हम कनेक्ट होंगे ना और अगर हम इसको प्यार करेंगे तो यकीन करें ये हमें उससे भी ज़्यादा प्यार करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि मैं इसको हमारी कहानी क्यों कहती हूँ, तो मेरा जवाब ये है कि ये कहानी हम सब की कहानी है। क्योंकि जो कुछ मैं रोज़ महसूस करती हूँ या जिससे गुज़रती हूँ और जो आपके साथ शेयर करती हूँ, उसका कोई ना कोई हिस्सा आप सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी आया ही होता है। हम सब उस सब से गुज़रते हैं। हम सब कभी कुछ अच्छा करते हैं, कभी हमसे कोई गलती होती है, कभी खाना अच्छा बनता है, कभी ख़राब हो जाता है, कभी हम कोई अमेजिंग डील पकड़ लेते हैं और कभी हमें कोई बहुत खूबसूरत जगह देखने को मिल जाती है। तो हम सब की ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती है और ये सब की ज़िंदगी की कहानियाँ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और हम सब उससे कनेक्ट और रिलेट कर सकते हैं। खैर, मैं आई मिलने अपने प्यारे प्यारे पौधों से। उनसे की थोड़ी बहुत बातें, उनका किया थोड़ा बहुत ख़्याल, और उनसे मिलने के बाद मैं अपने घर के कुछ काम करूँगी और फिर हमें जाना है कहीं पे। जाना कहाँ है हमें? मैंने अपनी पिछली कुछ व्लॉग्स पहले एक व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम कुछ घर का फर्नीचर ढूंढ रहे थे। उसके लिए हमने एक रिक्लाइनर चेयर पसंद की और हमने ऑर्डर प्लेस किया। रिक्लाइनर चेयर हमने पसंद की ऑज डिज़ाइन पे, और उसका पिकअप आज हमने करने जाना है। पहले हमने ये सोचा था कि हम उसका पिकअप मॉल से ही कर लेंगे जिस ब्रांच से हमने ऑर्डर किया था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा और हमने आपस में जब डिस्कस किया तो हम लोगों ने ये सोचा कि मॉल में गाड़ी पार्क करना, फिर वहाँ से जाके आउटलेट तक जाना, फिर वहाँ से फर्नीचर पिक करके कार तक लाना थोड़ा कम्बरसम और मुश्किल प्रोसेस है। तो हमने उनसे जब पूछा कि क्या उनकी कोई वेयर हाउस है जहाँ से हम कलेक्शन कर सकें, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, उनका वेयर हाउस स्टोर है जहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं अपना फ़र्नीचर। तो आज हमारा प्लान है कि हम जाएंगे और वेयर हाउस से जाके अपना फ़र्नीचर पिकअप करेंगे। लेकिन वहाँ जाके हमारी क्या डिस्कवरी हुई और हमें क्या अमेजिंग चीज़ पता चली, ये तो आप जाएंगे हमारे साथ तो तभी आपको पता चलेगा। निकलने से पहले मैंने की थोड़ी सी घर की सफाई। ये जो मैं आपको स्टोन क्लीनर दिखा रही हूँ, ये बेंच टॉप्स को साफ़ करने के लिए और स्टोन को साफ़ करने के लिए बहुत ही कमाल है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ये प्रोटेक्ट भी करता है, यानी कि उसकी लैमिनेशन या उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज भी नहीं करता, स्ट्रिप ऑफ भी नहीं करता। तो हमें जब भी अपने बेंच पे, अपने डाइनिंग टेबल पे, स्टोन वेयर पे कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना हो, हमें ये ख्याल करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम बड़ा ध्यान से प्रोडक्ट चूज़ करें कि कोई प्रोडक्ट उसको डैमेज ही ना करते। फिर मैंने इसकी बेस की सफाई की और जब ये डाइनिंग टेबल की सफाई हो गई तो उसके बाद हम निकले अपने मिशन पे। रास्ता बहुत प्यारा था, आसमान बहुत प्यारा लग रहा था, नीला आसमान, ये प्यारे प्यारे बादल। तो मैंने ये मनाज़िर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं और जो खूबसूरती मेरी आंखें देख रही हैं आपको भी दिखाऊं। जब हम यहाँ एंटर हो रहे थे तो मैंने देखा दो और लोग भी यहाँ पे अपनी गाड़ी का फ़ोटो शूट कर रहे थे। हो सकता है कि लोग यहाँ आके करते हों क्योंकि जगह काफ़ी खूबसूरत थी। बड़ी ही खूबसूरत जगह पे ये वेयर हाउस बना हुआ था, खूब खुला डुला इलाका और हर तरफ हरियाली थी। मैं हैरान ही रह गई क्योंकि मैं समझ रही थी कोई सादा सा गोदाम होगा, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा इन्होंने तो बड़ी कमाल जगह पे अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है। यहाँ इनके काफ़ी सारे डिलीवरी ट्रक्स भी खड़े हुए थे। मेरा ख्याल है पूरी शहर की आउटलेट्स में यहीं से सप्लाई जाती है।
एक चेयर कितने की है? कौन सी वाली? ये वाली 5 है। वैसे 699 की थी। थोड़ा ऑफ किया हुआ है। इधर के लिए 699 की देखी थी ना हमने। अच्छा, ये हमारी वाली चेयर्स ये कितने की हुई हुई हैं? ये देखो 99 में हमारी वाली चेयर। लेट्स गेट इट फ्रॉम हियर देन। वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। कर सकते हैं। इधर हम समझना ये चाह रहे थे कि क्या ये डिस्प्ले यूनिट्स हैं जो इस प्राइस में मिल रहे हैं या ब्रांड न्यू इन द बॉक्स मिलेंगे। अब समझ नहीं आ रही थी और मेरा दिल ख़राब हो रहा था कि मैंने फुल प्राइस की चेयर ले ली है तो मैं यहाँ से क्यों ना सस्ती प्राइस पे ले लूँ, और मैं सोच रही थी कि मैं अपना ऑर्डर कैंसिल कर दूँ। काफ़ी चीज़ें अच्छी थीं, काफ़ी डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस भी थे और स्टॉक तो बहुत ही ज़्यादा था। पूछ लेते हैं। ये तो बहुत फिट है यार। कैसे ये वाली कुर्सी 99 में है, कैसी है? ऐसा ब्रांड न्यू इन अ बॉक्स, जो ब्रांड न्यू मिलेंगी उस पर ब्रांड न्यू इन अ बॉक्स लिखा हुआ है। आम नहीं है इनके ना, कहीं भी सर्च करके आता तो नहीं है। नहीं, ऐसे ना फैक्ट्री आउटलेट्स को इनको सर्च करना चाहिए, ऑनलाइन ना ढूंढना चाहिए फैक्ट्री आउटलेट्स। हाँ हम सोच रहे थे कि जब भी हम स्टोर का नाम सर्च करते थे तो ये वाली लोकेशन क्यों नहीं आती थी, ये क्यों नहीं गूगल पे लिस्ट हुई हुई थी। और फिर हमने सोचा कि आइंदा से हम शॉपिंग करते हुए फैक्ट्री आउटलेट्स भी सर्च किया करेंगे। कॉफ़ी बार वगैरह साइड पे बना कर रख सकते हो जिनकी पेंट्री ना हो। तो ये पहले कितने का था? ये तो जा रहा हूँ मैं प्राइसेस कंपेयर तो कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टोर पे थी नहीं चीज़ें। खैर मैंने सारा स्टोर अच्छी तरह से देखा और आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड किया कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि किस तरह का फर्नीचर इन आउटलेट स्टोर्स पे पड़ा होता है या वेयर हाउसेज या क्लियरेंस ब्रांचेस पे पड़ा होता है। लेकिन इसको आप अंदर से देखो ना, रिलेटिवली सख्त वाला है, उस तरह से नहीं है कि एमडी है, बिल्कुल लाइनिंग दी हुई एक्चुअली उन्होंने है वही चीज़, लेकिन थोड़ी सी लाइनिंग दी है। इसकी लुक जो है ना ऐसी जैसे लकड़ी की होती है, बहुत लुक वाले हैं, एक्चुअली वुड के है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको स्टर्डियर कर दिया है ना। For example, the recliners there, are they the price that's marked there? Is it the one for that specific piece, or is it only? Is it like general, like if even if you get it in the box? So on that piece, it's the red and white tickets. That specific piece, the white tickets are brand new in the box. Right. Whenever it says it's brand new in the box, it will only those. Or if it's a white ticket. So if it's one of these, Yeah. that's the brand new in the box. No, it has a red thing. Still It's red. clearance. So usually this one is Yeah, our Brand new. this one. But okay, so that's the one on top is brand new on the box, or whatever is on the website, right? Yeah. But then my question is then, is it only for the clearances on the item for this specific piece, right? So if this one is on clearance for 199, Yeah. I have to buy this specific piece, right? Right. And then what's is there any warranty or any what's the policy around that? On new items, on most of the new items, the warranty. With clearance stuff, there's no warranty. 90 days 90 days. for the structural. We didn't use good warranties at all, but yeah, 90 days for structural. So what are these clearance items? Like, are they returned or what? Yeah. They are the returns? Returns, we get a lot. It comes from different places. So some might come from
returns with scratches and damages, and we got some guys out the back, carpenters and polishers that fix it up. We've also got stuff that comes from like photography for the catalogs and that sort of thing. They'll use it, and then it comes. Or are these also are these from the stores or not from the stores? Like sometimes display from the pieces, stores? right? If another store wants to get rid of some stuff, we'll get it. Like if it's been on their floor for a while and they want to move the stock over. It comes from different places. Yeah. तो पता ये चला कि या तो ये डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं या स्टोर रिटर्न्स, कि किसी ने अपना सामान वापस रिटर्न कर दिया हो या फिर किसी ने किसी कैटलॉग फ़ोटोशूट वगैरह के लिए लिया हो, ये वो वाला सामान होता है। और इस पे वारंटी 3 महीने की होती है। अब मेरी थोड़ी सी शॉपिंग की स्टोरी चेंज हो रही थी कि चलो शीशा तो ले सकती हूँ, लकड़ी का फर्नीचर तो ले सकती हूँ, पर क्या मुझे सोफ़ा लेना है या नहीं, या चेयर लेनी है या नहीं। असल में बाकी तो ये बिल्कुल सही है, इसकी जो मैकेनिज़्म वगैरह तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सब बातों की एक ही बात वो ये है कि यूज़ हुआ है। और लेदर के प्रोडक्ट में ये इशू आता है कि यूज़ के साथ ना क्रैक होनी शुरू होती है। अब पता नहीं कि 6 महीने यूज़ हुआ है, साल यूज़ हुआ है, हाँ, कभी इस पे कंडीशनर ना लगाओ, हम लोग तो की होगी, और अब वो हम यूज़ करना शुरू करें और महीने 2 में क्रैक होना शुड हो जाए, तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ, वो फिर बहुत बुरा होगा, बल्कि ज़ाया हो जाएंगे पैसे। तो लेट्स बाय द ब्रांड न्यू वन। जगह अच्छी है, लाइक वुड का फर्नीचर लेना है तो लेने आ सकते हैं, बट नॉट लेदर प्रोडक्ट्स। चलो लेट्स पिक अप द बॉक्स देन। तो हमने फ़ैसला किया कि जो हमने ऑर्डर किया है वही उठाते हैं और चलते हैं घर, कि लेदर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेदर केयर भी एक पूरी कहानी होती है, वो भी मैं आपके साथ किसी व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेदर की ठीक केयर ना की जाए तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। फिर उन्होंने हमें गाइड किया कि गोदाम दूसरी तरफ है और हमें वेयर हाउस के लिए ऊपर एक रैंप से जाना है, और वहाँ पे जाके हमें एक रसीद मिलेगी जिससे फिर हम वेयर हाउस से अपना आर्टिकल पिक कर सकते हैं। ये देखें कितना बड़ा वेयर हाउस है, कितने ज़्यादा बॉक्सेस और कार्टन्स इसमें पड़े हुए हैं और कितना वेल स्टॉक्ड है ये। खैर ये थी एक अच्छी डिस्कवरी आइंदा शॉपिंग के लिए, और आइंदा फर्नीचर शॉपिंग करते हुए मैं ज़रूर आउटलेट स्टोर्स को चेक करूँगी और आप भी कीजिएगा। फिर हम चले वापस घर की तरफ। बच्चों ने स्कूल से आने के बाद कुछ डिलीवरी की अनबॉक्सिंग, और उसमें बस मुज्तबा ने उसके ऊपर ये रेड क्लॉथ डाल दिया था कि हम इसको एब्राकडाब्रा करके खोलेंगे, और बस अब इन दोनों ने कोशिशें शुरू की हुई हैं कि किसी तरह से इस बॉक्स को खोल लें। Phone stand. This is for me. It's a tripod stand. दो उसको. Okay, this is for Mustafa. This is for me as well, for my vlogging, and this is for Mustafa. And who is that for? That one's for me as well. So we got these 3 things, and we will review them one by one. Yes, Mustafa. Yes, Mustafa. I made this. What's this? It's a Rubik's Cube board Wow, ये कैसे बनाई है? using a YouTube tutorial. जबरदस्त यार, ये तो स्नेक नहीं था? I was a Rubik's Cube snake and then
बहुत फिट बनाया है, ज़बरदस्त। मे बी मेक अ वीडियो फॉर माई व्यूअर्स एज वेल कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। Can you make the snake again? I want to see it. हाँ मुझे आया स्नैक देखने, नहीं मैं ख़राब करना चाहती। यू वांट टू कीप इट लाइक दिस? I can, but like the thing चलो is, इट्स ओके, लेट्स कीप इट फॉर अ व्हाइल। मुझे भैया वो कल दिखाएगा, मे बी टुमारो और डे आफ्टर, ओके। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये व्लॉग पसंद आई और आपने कुछ नया देखा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आई तो प्लीज़ इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।